हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्री जी के स्टडी। इन दिस वीडियो वी ऑल स्टडी अबाउट कंडेंसेशन। इस वीडियो में हम कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऊपर व्हाट इज़ कंडेंसेशन। तो दोस्तों हम इसमें समझेंगे कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे कि दोस्तों हम ये कहेंगे कि क्या हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा एग्जांपल है, क्या आपने घर पे कभी चाय या दूध गर्म किया है? अगर नहीं किया है तो आई होप डायग्राम में हम देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जब हम दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसको जब हम कवर्ड करते हैं किसी चीज़ से, तो उस कवर्ड करने की चीज़ पे उसके सरफेस पर आप देखेंगे कि वाटर्स के मतलब इवापोरेशन के थ्रू वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उस सरफेस पे, उस बर्तन के सरफेस पे ऊपर चिपके रहते हैं। ठीक यही काम जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो आप देखेंगे जिस चीज़ से आप कवर्ड किए रहेंगे उसके सरफेस पर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके सरफेस पे कवर्ड किए रहेंगे, मतलब उसके सरफेस पे चिपके रहेंगे। आखिर दोस्तों ऐसा क्या जादू है कि हमको ऐसे चीज़ देखने को मिलती है, ऐसे दृश्य देखने को मिलती है, ऐसे इमेज हमारे सामने फॉर्म होती है। तो आइए हम आगे समझते हैं क्यों ऐसा होता है। जैसे कि दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं कि दोस्तों गर्मियों का सीज़न है। आप एक काम करिए, एक गिलास लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए और उसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा आइस क्यूब उसमें डाल दीजिए। यू कैन सी इन द डायग्राम कि वाटर के बाउंड्रीज आउटर साइड में आप देखेंगे वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ये गर्मियों का मौसम है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो आप देखेंगे जब आप रेफ्रिजरेटर से, आप फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक जब निकालेंगे तो आप देखेंगे जब वो एटमॉस्फियर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एनर्जी अपना लॉस करेगा, जिसके वजह से आप देखेंगे उसके बाहर साइड, उसके सरफेस पे आप देखेंगे वाटर्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। आखिर आप कहेंगे सर ऐसा क्या है कि हमको ऐसा जादू देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हमको ऐसे जादू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रीज़न क्या है इसमें कि क्यों ऐसा हमको जादू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रीज़न बेटा यही है, यहाँ पे जादू यही है। इसी प्रोसेस को तो हम कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गैस जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि ऐसा सर क्यों होता है। तो इसका रीज़न यही है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आएंगे, और जब ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स उसके दूर होते हैं। देखते हैं दोस्तों कि जब वेपर का टेम्परेचर लो होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि दो पार्टिकल्स के बीच में रहता है, तो वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और उसके इंक्रीज़ होने के कारण जो वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि क्यों वाटर की बॉटल की बाउंड्रीज पे, मतलब सरफेस पर कहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं इसको पहले कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एयर में क्या होता है, वाटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। और जब ये कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको पता ही है कि जब टेम्परेचर लो होता है वहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो जो वहाँ के पार्टिकल्स हैं वेपर के फॉर्म में,
वो क्या हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो वाटर ग्लास जो है उसके सरफेस पर वो ड्रॉपलेट्स का फॉर्म होता है, वही क्या होता है कि कंडेंस हो जाता है। जो वेपर है किस में कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके दोस्तों।